गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरानिक विजडम अकीदे के बारे में क्या करती है, क्या कहती है। फेथ, आस्था, इसके बारे में क्या कहती है कुरानिक विजडम। फेथ, अकीदा, आस्था, इसको डिस्क्राइब करती है चैप्टर अल माइदा, दी टेबल, चैप्टर 5 वर्स 83। उसमें ये कहती है कि फेथ जो है वो कुछ नहीं है बल्कि एक खोज है, एक रिसर्च है। और जब इस खोज में आप इन्वॉल्व होंगे तो आप पाएंगे कि यकीन क्या है, आस्था क्या है, फेथ क्या है। वो इस वर्स में ये कहती है कि कुछ लोग आए प्रॉफिट मोहम्मद के पास और उन्होंने कहा कि भाई आप ये क्लेम करते हो कि अल्लाह एक है और आप उनके भेजे हुए पैगंबर हैं, तो कुरान क्या कहती है, ये क्यों कहते हो। तो उन्होंने कुरान की कुछ आयतें उनको बताई कि खुदा एक ही है और उसके क्या क्या निशानियां हैं, और मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ जो ज़मीन पे इंसानों के लिए रहमत बनकर आया हूँ। जब ये बताया तो जो सुनने आए थे लोग, उनकी आंखों से जार जार आंसू बहने लगे और उन्हें यकीन हुआ कि ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि खुदा एक है और मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। नाउ तो प्रॉफिट ने उनको बताया कि देखो तुमने सुन तो लिया, ये तुमने यूं ही यकीन मत करो, ये सुना है जो भी तुमने, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो और एक रास्त पे चल के देखो, खुदा के बताए हुए रास्ते पे चल के देखो। अगर तुम्हें यह फ़ायदा होता है, तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार होता है, सुकून मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो तुम्हारा यकीन और या फेथ या आस्था खुद ब खुद पुख्ता हो जाएगी और तुम्हें मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा। सिर्फ लफ्ज़ी ईमान नहीं हो जाएगा, उसके बाद फिर क़ल्बी ईमान हो जाएगा। इसी को ईमान कहते हैं। क्या कंटेम्पलेशन के बाद, सोच समझ के, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद उस बात को अगर हम यकीन करें, तमद्दुन के बाद यकीन करें, तो ही एक पुख्ता यकीन बनता है। तभी जो है ईमान क़ल्ब एक कंप्लीट मुकम्मल ईमान बनता है। प्रॉफिट फरमाते हैं कि ईमान बिल्कुल एक पेड़ की तरीके से, एक बीज की तरीके से है। जैसे आपने एक बीज लगाया, वो ज़मीन फाड़ के बाहर निकला, छोटी सी एक उसमें कोपल निकली, पंखुड़ी निकली, फिर वो बढ़ता गया, उसमें ट्रंक बड़ा सा बना, ब्रांचेस निकली, पत्तियां निकली और उसकी जड़ें नीचे लंबी होती चली गई। इसी तरह ईमान का भी बीज है। अगर आपने अपने जहन दिल में उसको बो दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ की तरह पुख्ता होता चला जाता है, वो बड़ा होता चला जाता है और आपका यकीन जो है, आपके दिल में वो जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि आपको मुकम्मल यकीन हो जाता है कि यही है। जैसे एक पेड़ के लिए वो एक बीज है, वैसे ही ईमान के मामले में फेथ एक स्पिरिचुअल सीड है। जैसे उसमें फल फूल ब्रांचें पौधे पत्तियां लगती हैं नॉर्मल पेड़ में, ऐसे ही जो स्पिरिचुअल सीड है वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ज़ुबान पर, आपके काम करने के तरीके में, आपके बिहेवियर में, हर जगह खुदा को शामिल कर लेता है और आप गलत करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता। ये जो ईमान है, जो फेथ है, ये आपकी थिंकिंग, आपकी सोच को रेवोल्यूशनाइज कर देता है और आपकी ज़िंदगी में एक सी चेंज, एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आता है। आप नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं और तमाम किस्म इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट फरमाते हैं कि आपको जो है आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको हर बुराई का सामना करना पड़ता है, उसको अच्छाई से रिप्लेस करना पड़ता है और एक मुकम्मल इंसान, एक अच्छा इंसान बनकर सामने आना पड़ता है। जैसे किसी भी पेड़ को बढ़ने के लिए आपको एक्सटर्नल लॉज ऑफ फिजिक्स की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं हुआ तो पेड़ बढ़ नहीं सकता। इसी तरह से आपके स्पिरिचुअल फेथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती है, आपको रिस्ट्रेन करना पड़ता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन,
مزے کے لیے چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آپ ایک مکمل انسان بنتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآنک وزڈم کے مطابق کچھ نہیں بلکہ ایک کھوج ہے، ایک ریسرچ ہے آن یور سیلف ٹو بیکم اے کمپلیٹ اینڈ سکسیسفل ہیومن بینگ۔ تھینک یو ویری مچ۔